ज़ाहिर है बहुत पाकिस्तानी अवाम जो है वो अफसरदा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो गए और ज़ाहिर है शायकीन क्रिकेट का दिल बड़ा टूट गया है। वहीं रमीज़ राजा जानती हैं आप, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जानती हैं, ठीक है जी। रमीज़ राजा साहब जो पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं गालिबन, वो ये कह रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड की बजाय हमारा पहला मैच बांग्लादेश से होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अलबत्ता बांग्लादेश भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पीसीबी के चेयरमैन की, एक्स पीसीबी के चेयरमैन की ये सोच है कि पाकिस्तान टीम जब उतरे तो पहले इन्हें किसी हल्की टीम से खिलवाओ, और ये वही रमीज़ राजा हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, जिन्होंने बाबर को इधर और रिजवान को इधर लाके बिठाया था। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, टूर्नामेंट से पहले वार्म अप मैचेस होते हैं, वो हमने नहीं खेले, हमने सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के साथ, तो उससे अच्छी प्रिपरेशन कुछ थी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में करने के लिए ना हमें ऑलरेडी एज मिल जाते हैं, एक टीम हमारे साथ हल्की डाल देते हैं। अगर पाकिस्तान की टीम को उस ग्रुप ऑफ डेथ में डाला जाए जहाँ पे पाकिस्तान को पता हो कि हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना ही होना है, हमारा मुकाबला इंग्लैंड से होना ही होना है, तो शायद हम और अच्छी प्रिपरेशन करके जाएँ। हम एक टीम को टारगेट रखते हैं, इसको हरा लेंगे, इसको हरा लेंगे, इंडिया से हार भी गए तो कोई बात नहीं, सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे। अब हमारी टीम उन टीमों को भी हराने के काबिल नहीं रही, तो एज तो हमें मिलना ही नहीं चाहिए, हमें प्रिपरेशन ही अपनी हाई करनी चाहिए। लेकिन नसीम भाई, ये स्टेटमेंट जो था ना, थोड़ा मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी कि भाई एक पीसीबी के चेयरमैन, एक्स पीसीबी के चेयरमैन, वो ये बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, बांग्लादेश से पहले खिला लो बच्चों को, पहले बांग्लादेश से खिला लो। और बहुत से लोग ये कहते हैं, ज़ाहिर है मुझे नहीं बताइए, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि रमीज़ राजा ही वो थे जिन्होंने रिजवान और बाबर की लॉबी बनाई थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैंने सुना है, तो क्या ये हकीकत है? इन्होंने ही बनाई थी, इन्होंने प्लेयर पावर को सपोर्ट किया था। असल में रमीज़ राय ने क्या किया था कि रमीज़ भाई को क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोगों पे भरोसा नहीं था। रमीज़ भाई अकेले कमरे में बैठे रहते थे और टीम को सपोर्ट करते थे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ज़्यादातर फोकस एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में रहा, टीम की परफॉर्मेंस बता रही है। रमीज़ भाई ने टीम पे बहुत फोकस किया और क्या किया कि जो 3-4 अच्छे प्लेयर थे बस उन्हीं को ताकत दे दी कि भाई आप टीम को चलाएंगे। उसके बाद जो है वो सोचना भी मना है। अगर कोई नए चेयरमैन आए, उन्होंने कहा कि कप्तान बदलना है, तो खिलाड़ी लिखना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कि सोचना भी मना है। अभी आप उठा के देखें, रिजवान जो है वो एक फील्डिंग की थी, बाबर आजम ने, वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला था, उन्होंने कहा था कि कप्ताना मेरी जाना। अरे भाई कौन सी जाना, कैसी जाना, ये क्या कौम की जान निकाल दी है कप्ताना मेरी जाना। आज तक वही चल रहा है कप्ताना मेरी जाना। इनका देखें ये कहाँ पे, जहाँ फंसते हैं ना सब एक हो जाते हैं, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद से ये एक नहीं है। इस प्लेयर पावर को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इस प्लेयर पावर में 5-6 लोग, जितने लोग हैं ना, सबको आराम दो। इनमें देखिए हमने कितनी बड़े बड़े ब्लंडर किए। जब 2023 वर्ल्ड कप के बाद नजर आ गया था कि ये ग्रुप टूट रहा है, हमने बाबर को कप्तान हटाया, शाहीन को लगाया। एक सीरीज के बाद शाहीन को हटा दिया, फिर बाबर को लगा दिया, फिर बाबर को हटाया, फिर रिजवान को लगा दिया। हम उस वक्त भी कह रहे थे देखें अगर आपने कप्तान लगाना है तो इस ग्रुप में से ना लगाओ। अगर इनसे 100% परफॉर्मेंस लेनी है तो फिर वो शायद दिल से देखें ना। शाहीन का क्या कसूर था, आप मुझे एक बात बताएं। शाहीन भी तो मैच विनर ही था ना, शाहीन ही था ना जो आपने इंडिया को से जो 10 विकेटों से मैच जीता था, वो शाहीन का स्पेल था। या आपने इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वो आमिर का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना वो जिस तरीके की पिच थी वहाँ 350 भी बनने वाले रन थे। हार्दिक पांड्या ने आखिर में बताया था, वो स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था। शाहीन को जो अभी आप बात कर रहे थे कि शाहीन की जगह के ऊपर वो लेंथ नहीं है, वो लेंथ शाहीन की कहाँ चली गई है, शाहीन को इसको ढूंढना चाहिए। शाहीन अगर जब आपको एक चीज़ आती थी तो फिर आपको आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आप ये कर रहे हैं कि रमीज़ भाई ने जो है वो वाकई में आप प्लेयर पावर को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी लोग सपोर्ट करते रहे। अब आप उठा के देखें ना कि ज़का अशरफ साहब, टीम जा रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो फंस गए थे यार। एक दिन पहले तक बैठे हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खिलाड़ी बहस कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें। आपकी टीम का पूरी कौम दुआ कर रही है। लेकिन नसीम भाई, इन प्लेयर्स के पीछे किसी ना किसी सीनियर प्लेयर का मास्टरमाइंड होता है, वरना इन्हें भी ये कोई दिमाग देता है ना कि बेटा ऐसे नहीं, यहाँ तुम्हारे चेयरमैन फंस रहे तो तुम इस तरह करके आओ, तो वो भी पीछे दिमाग होते हैं। जिस वक्त रमीज़ राजा चेयरमैन नहीं बने थे उस वक्त दिमाग बाबर के पीछे रमीज़ भाई का बहुत ज्यादा था, उसमें इंजमामुल हक भी थे। लेकिन जब इमामुल हक टीम से बाहर हुए तो इंजमाम ने उन पर से हाथ हटा लिया। हमारे तो सिस्टम ही ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर मेरी बात अच्छी नहीं मानी गई तो